माता की मित्रों, आशा है आप लोग सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी से यही प्रार्थना है। वर्तमान में जो समय चल रहा है उसके लिए यही बोल सकते हैं, यही प्रार्थना कर सकते हैं माँ से कि आप लोग सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आगे बढ़ते हैं, भरणी नक्षत्र के विषय में चर्चा करते हैं। नक्षत्रों का पाठ ही सबसे ज़्यादा मैं दे रहा हूँ। कारण मेरा चैनल चलाने का कारण इतना ही है कि हम लोग अगर अपनी दिनचर्या को सुधार लें, अगर हम लोग सही समय में कोई काम करें, तो ये ग्रह पीड़ा है या नक्षत्र पीड़ा है या मुहूर्त संबंधित जो पीड़ाएं हम लोगों को मिल रही है, जिसको हम लोग कुंडली में दोष बोल देते हैं या कोई खराब ग्रहों का फल बोल देते हैं, जो कि सही नहीं है। अगर उन पीड़ा से हम लोगों को मुक्ति मिले और ग्रहों का अच्छा फल मिले, तो उसके लिए सही समय में सही काम करना बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी काम करो, हम लोग दिनचर्या में अगर ये सब छोटी छोटी बातों को शामिल कर लें, जो कि पहले था। अगर हम लोग बुज़ुर्गों के पास बैठते हैं या अपने घर में कोई बहुत 80-90 साल की कोई पुरानी बुज़ुर्ग है, दादी या अम्मा या जो भी, उनके पास बैठते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप ज्योतिष हो चाहे मत हो, लेकिन वो जो ज्ञान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा था और उन लोगों को भी पता नहीं था कि ये ज्योतिष से कनेक्टेड है। मतलब हम लोगों के जीन में था ये, जो पीढ़ी दर पीढ़ी माँ अपनी बहू को या बेटी को, और इसी तरह वो चलते जा रहा था और उसका पालन भी हो रहा था। और उसकी वजह से आप सोचिए उस समय का टाइम, ठीक है अंग्रेजों के गुलाम थे या किसी के भी गुलाम थे, किसने शासन किया, उसके बावजूद भी अभाव भी था, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, फिर भी सोचिए कितने खुशी थे, कितने सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दूसरे के प्रति प्यार भी था, एक दूसरे का आदर भी था, गलत कर्मों से बहुत दूर रहते थे। पुलिस, थाना, मुकदमा तो कुछ जानते ही नहीं थे। मोहल्ले का झगड़ा मोहल्ले में ही ख़त्म कर लेते थे समझा के, गांव का झगड़ा गांव में ख़त्म हो जाता था, आगे तक पहुंचता ही नहीं था। और आज देखिए क्या हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण हम लोग वो सब बातों से दूर हट गए, अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं, न समय देखते हैं, न कोई मुहूर्त देखते हैं, न नक्षत्र देखते हैं। अपने हिसाब से जो करना है वो करते रहते हैं, उसका फल भी हम लोगों को मिलता है। वो ही एक कारण था कि जनरली मैं ये सब चीज़ में कभी फेमस होने के लिए या ये सब चीज़ करने के लिए कभी नहीं सोचा था मैंने। लेकिन कुछ समय का चेंज समझ लो, चाहे मेरी दशा महादशा का चेंज समझ लो। कुछ लॉकडाउन आया, खाली समय में क्या करें, तो यूट्यूब वगैरह में मैंने ये सब वीडियो देखे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का शौक़ तो आज से 30 साल पहले से था। उसी के विषय में ठीक है सर्विस करता हूँ। ये मेरा परिवार का, मेरे लिए जीवन यापन का जरिया मेरी सर्विस ही। एस्ट्रोलॉजी को कभी नहीं बनाया जीवन यापन का जरिया। जो जानने वाले हैं जो मेरे परिवार में या मेरी जान पहचान की, वहाँ तक ही सीमित रहा हमेशा, और आज भी मैं सीमित ही हूँ। इसीलिए मैंने अपना कोई फ़ोन नंबर वगैरह प्लेस नहीं किया, न मैं बाई फेस आके मिल रहा हूँ। उसका एक कारण भी है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी जो प्रेजेंट सर्विस है या मैं जो काम करता हूँ उसमें मेरे को कोई डिस्टर्बेंस मिले। क्योंकि फिर जब पता चलेगा किसी को कि ये तो एस्ट्रो है, तो ज्योतिष के बारे में जानता है, तो फिर मेरा सर्विस करना मुश्किल हो जाएगा। सब अपनी अपनी कुंडली देखो, ये देखो, वो देखो, तो मैं उस लाइन में मेरा आने का अभी कोई विचार नहीं है। न ऐसा कोई प्रोग्राम मैंने बनाया और न मैंने कभी सोचा कि एस्ट्रोलॉजी से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूं। चैनल में या चैनल चलाने का उद्देश्य केवल इतना ही था कि जब सुना, जब सबकी तकलीफ़ वगैरह देखी, और ऐसे ही जो ग्रुप है वो सबसे जुड़ा। मतलब आम आदमी सब दुखी है अपनी कुंडली से, एस्ट्रोलॉजी से, और करना क्या चाहिए और करवा क्या रहे हैं। मैं किसी पे कोई दोषारोपण या किसी को कोई दोष नहीं दे रहा हूँ।
मैं उस लाइन में या उस चीज़ के लिए मैं कभी सोचता भी नहीं हूँ। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि 1000 दोष हो सकते हैं किसी में भी, सब इंसानों में इंसान दोषों का ही पुतला रहता है, और सब में कभी भी सब प्लस पॉइंट नहीं होते, कुछ ना कुछ माइनस भी होते हैं। अब आपकी नज़र कहाँ जा रही है, उनके माइनस पॉइंट पे जा रहे हैं ना उनके प्लस पॉइंट पे जा रहे हैं। तो अपनी दिनचर्या में इस तरह का व्यू भी बनाइए, किसी से घृणा या द्वेष करके अच्छा है उसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है उसका ध्यान रखिए और उसको अपनाने की कोशिश कीजिए। मैंने जब देखा कि ग्रहों के बारे में, भावों के बारे में न सब कुछ बहुत कुछ बताया जा रहा है, ये ग्रह यहाँ होने से यहाँ होता है, ये होता है, वो होता है, और हम लोगों की ज्योतिष किताबों में भी बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन ये नहीं देखा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उपाय बता दिए जाते हैं। अब उपायों से वो कहाँ तक ठीक होगा और कितनी आपकी आस्था है उस उपाय के प्रति या वो जो कर्म आप कर रहे हैं उसके प्रति, ये उस पर डिपेंड है। उसके बनिस्पत जो दिनचर्या में अगर हम लोग थोड़ा सा सुधार कर लें, थोड़ा सा ध्यान रखें ग्रहों का, नक्षत्रों का, तो बहुत कुछ पीड़ाओं से मुक्ति हम लोगों को मिल सकती है। मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि इन बातों को जो मैं मेरे चैनल में बता रहा हूँ, अभी 200 के आसपास मैंने पाठ दे दिए, और नक्षत्रों पे विशेष जोर है, मुहूर्त पे विशेष जोर है, दिनचर्या सुधारने में विशेष जोर है। उसमें कोई विशेष कोई मेहनत आपको करनी नहीं पड़ती। एक बार शुरू में जब हम लोग उस चीज़ को भूल सके और उस चीज़ से दूर हट चुके, तो एक बार हम लोगों के लिए वो थोड़ी नई लगेगी, थोड़ा उस पर तकलीफ होगी चलने में, लेकिन एक बार जैसे दिनचर्या में शामिल हो गए, इसे सुबह सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं, तो जो कभी नहीं पीता उसके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन जिसने डेली सुबह सुबह 10 बार 20 बार पी ली तो फिर उसके लिए वो दिनचर्या हो जाएगी। तो वैसा ही कुछ ये मुहूर्त, नक्षत्र, इनका योग वगैरह होता है कि एक बार आपने इसको शामिल कर लिया तो फिर बहुत आसान है इस पे चलना। मेरी जान पहचान के जितने भी आदमी हैं या जितने परिवार हैं, उनमें बहुत से परिवार, चाहे मेरे कहने की वजह से हो, चाहे वो लोग खुद जान रहे हो उसकी वजह से हो, इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अब वो गरीब है अमीर है ये एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन ये ज़रूर है उनके परिवार में बहुत प्यार है, आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे के भलाई की सोचते हैं, बुराई की नहीं सोचते हैं। तो ऐसा कुछ अगर दिनचर्या में सुधार करते हैं तो दिमाग का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। आज बात करने भरणी नक्षत्र की। बाकी नक्षत्र का पाठ या स्वभाव, कारक, ये सब बहुत कुछ मैं दे चुका हूँ। आप और ज़्यादा जानकारी करना है तो बाकी पुराने वीडियो भी देखते हुए आइए, बहुत कुछ नया पता चलेगा आपको, जो कहीं भी सुनने को या पढ़ने को भी हो सकता है नहीं मिला। क्योंकि नक्षत्रों के विषय में आपको पुस्तकें भी कम मिलेगी। क्यों कम है ये मेरे को पता नहीं। जिनसे मैंने शुरुआती ज्ञान लिया था उन्होंने यही बोला था कि ये शुरुआती ज्ञान तुम इसको इस तरह से समझो कि ये तुम इसका डीप अध्ययन खुद करेगा तब ये एडवांस नॉलेज हो जाएगा। तो मेरा भी यही कहना है कि मैं शुरुआती ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस पे चलेंगे, अपनी दिनचर्या में सुधार करेंगे, इनके विषय में कुछ डीप स्टडी या अध्ययन या एक्सरसाइज अपनी कुंडली या परिवार की कुंडलियों पे करेंगे, तो फिर ये डीप थिंकिंग, डीप नॉलेज में आ जाएगा। फिर उसके अंदर घुसना चालू करेंगे तो बहुत कुछ नया पता चलेगा। और मैं तो लिख ही रहा हूँ, मैं तो बता भी रहा हूँ। भरणी नक्षत्र में अगर आपका भरणी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र कौन सा नक्षत्र बोला जाता है? जन्म नक्षत्र, जिनमें चंद्रमा का आपका गोचर हो, जो राशि हो चंद्रमा की, वहां पे चंद्रमा का नक्षत्र भी रहता है। तो वो अगर आपका है भरणी नक्षत्र, तो कौन कौन सी बातें आपके लिए शुभ अशुभ होगी उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। अगर भरणी नक्षत्र है तो आप देखिएगा गोचर में शनि कहाँ प्लेस है। शनि जिस राशि पे प्लेस है उस राशि में शनि उससे कनेक्टेड नक्षत्र में भी होता है, उसका ध्यान रखना है। केवल राशि से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मैं राशियों की बात कर ही नहीं रहा, केवल नक्षत्रों की बात कर रहा हूँ। वैसे ही जो ग्रह जहाँ प्लेस है उस ग्रह से कनेक्टेड उस राशि पे भी वो प्लेस होता है।
राशि जल्दी चेंज नहीं होती है, लेकिन नक्षत्र चेंज होते रहते हैं। क्यों? एक राशि के अंदर 2 नक्षत्र और एक तीसरे नक्षत्र का 2 चरण के आसपास होता है, मतलब 2.5 नक्षत्र के आसपास होता है। तो 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र हैं, तो 2 सवा 2 नक्षत्र के आसपास 2 नक्षत्र एक चरण के आसपास एक राशि में होता है। तो जिस भी राशि में वो प्लेस होगा, उस नक्षत्र से कनेक्टेड वो ध्यान रखना है कि कौन से नक्षत्र में अभी गोचर कर रहा है। तो शनि जैसे भरणी नक्षत्र वालों को, जिनका भी भरणी नक्षत्र है, उनके लिए शनि अगर आप देखो, अगर वो श्रवण नक्षत्र में है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। कब अच्छा नहीं है? रोजमर्रा का लाइफ में तो उसको ध्यान रखना ही रखना है, प्लस जब भी कोई अच्छा काम करे, कोई मांगलिक काम हो, कोई शुभ काम हो, कोई हवन यज्ञ हो, कोई पाठ पूजा आपको नहीं करवानी है, कोई जमीन जायदाद का सौदा करना है, कोई भी जितने भी दिनचर्या में अपने उत्थान के लिए जितने भी अच्छे काम हैं, उनमें इनको देखना है। अब बाकी बात पहले मैं इसको बता दूं, बाकी उसका ठीक कैसे करना है, किस तरह से समझना है, वो भी बताऊंगा। शनि आपका श्रवण नक्षत्र में नहीं होना चाहिए भरणी वालों को, गुरु शतभिषा में नहीं होना चाहिए, बुध पुष्य नक्षत्र में नहीं होना चाहिए, शुक्र आद्रा नक्षत्र में नहीं होना चाहिए, सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में नहीं होना चाहिए, मंगल रेवती नक्षत्र में नहीं होना चाहिए, राहु उत्तराषाढ़ा और केतु उत्तराषाढ़ा में नहीं होना चाहिए। ये बातें इनको कैसे देखना है, इनका देखने का तरीका क्या है और ये चीज़ क्या है, ये पहले मैं वीडियो पोस्ट किया हुआ। देखने का तरीका, किस तरह से देखना है, वो सब बताया हुआ है मेरा। अभी प्रेजेंट में अगर आप उस विधि को नहीं समझे या उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, कौन इतना रामायण करे, तो मैं एक पर्टिकुलर सब नक्षत्रों के विषय में कहाँ कहाँ शुभ और अशुभ है वो बता रहा हूँ, जिससे कि आप एक ही वीडियो से बाकी वीडियो नहीं देखना पड़े। और आपको अगर ज्योतिष का नॉलेज नहीं रखना है, केवल अपने बारे में रखना है, तो आपके नक्षत्र के हिसाब से कौन सी चीज़ें आपके लिए शुभ है और कौन सी अशुभ है, वो ध्यान रखना है आपको। अब इनको ऐसे तो लता दोष बोला जाता है, और नॉर्मली लता दोष को केवल शादी विवाह में देखा जाता है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, से कल मेरे को कोई मंत्र जाप शुरू करना है तो मैं लता दोष जरूर देखूंगा। कारण क्या है? लता दोष का मतलब हो गया लात मारना। तो शनि अगर आपके भरणी नक्षत्र में लात मार रहा है, मेरा जन्म नक्षत्र भरणी है, और अगर शनि लात मार रहा है तो फिर मैं सफल कैसे होऊंगा? और मेरे को जाप भी शनि से संबंधित करने, तो मेरा तो वो किया हुआ निष्फल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखना है कि ये जितने भी ग्रह हैं, कहीं न कहीं आपके नक्षत्र में कोई न कोई ग्रह लात मारते हुए मिलेगा। तो उसका ध्यान इतना ही रखना है कि सब के सब नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली नहीं होते हैं। कोई 100-200 साल में कोई टाइम कोई ऐसा आता है जिसमें सब के सब ग्रह किसी नक्षत्र को लात मारते हैं। अगर ऐसा समय आता है तो उस समय में तो मतलब आपको कुछ विशेष ही ध्यान रखना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल वाला टाइम होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, 2 नक्षत्र का लता दोष लगता है, कई बार 3 का लगता है, उससे ज़्यादा का नॉर्मली नहीं लगता है। 4 या 5 का लग जाए तो फिर वो बड़ा दोष में गिनती आ जाता है, फिर बाकी चीज़ें भी देखनी कंपलसरी हो जाती है, नहीं तो कुछ गलत होने का चांस हो जाता है। अभी जो टाइम चल रहा है, अभी शनि और गुरु बुध शुक्र सूर्य मंगल राहु केतु, अभी का टाइम के हिसाब से आप देखिए कि आपका कितना ग्रह इन नक्षत्रों में चल रहा है। कैसे देखेंगे? आप पंचांग में देख लीजिए, पंचांग से पता चल जाएगा। अगर पंचांग से आपको पता नहीं चल रहा है, जो ज्योतिष से संबंधित कोई भी ऐप आप डाउनलोड करके, और आज की या कल की किसी भी दिन की जिस दिन भी आपको देखना हो, एक कुंडली डाउनलोड करके ग्रह स्थिति सब में नक्षत्र भी साथ में आते हैं, तो उससे पता चल जाएगा आपको। और नॉर्मली पंचांग में दिया हुआ रहता है, पंचांग में तिथि वगैरह के बैक साइड या फ्रंट साइड का पृष्ठ में ये सब चीज़ें दी हुई रहती है कि कौन सा ग्रह अभी कौन से नक्षत्र में गोचर कर रहा है। उसके बाद में आते हैं आपका भरणी नक्षत्र में कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़,
मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा, पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद, अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, मघा मूल और अश्विनी, ये नक्षत्र आपके लिए बहुत शुभ है। अब इनमें आपको, ये नक्षत्र आपके लिए बहुत शुभ है, लेकिन इनमें केवल इतना ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे इसमें सूर्य आपके लिए ज्येष्ठा, यहाँ पे मैंने बताया था शायद, ज्येष्ठा आपके लिए शुभ है। ज्येष्ठा नक्षत्र, ये नक्षत्र शुभ का मतलब ये हो गया कि डेली नक्षत्र चेंज होता है। तो आपको जब कोई काम करना हो नया, या जैसे सर्विस ज्वाइन करनी है, या कोई मंत्र जाप करना है, या कोई प्राण प्रतिष्ठा करवानी है, या कोई मांगलिक कार्य करना है, कुछ भी कोई व्रत वगैरह का कोई उद्यापन करना है, तो उस दिन आप देख लीजिए कौन सा नक्षत्र है, और उस नक्षत्र के हिसाब से आप इसमें से मिलाइए, इसमें से कोई सा है क्या, हाँ इसमें से कोई सा है, चलिए ज्येष्ठा है मान लिया। लेकिन जब ग्रहों में गए तो पता चला सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र पे चल रहा है, तो बाकी भी कोई चल रहा है क्या, बाकी देखा, बाकी इनमें से कोई किसी पे नहीं चल रहा है, तो ठीक है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। इतना सूर्य से संबंधित थोड़ी बहुत कोई पीड़ा आने की चांसेस होती है, लेकिन आपके लिए ज्येष्ठा नक्षत्र शुभ है, तो आप उसमें कर सकते हैं। ध्यान केवल इतना रखना है, दो या दो से ज्यादा ग्रह आपके इन नक्षत्रों में नहीं होने चाहिए, इनसे कनेक्टेड, यह आपके लिए शुभ है। और यहां पे अगर लता दोष इन नक्षत्रों के हिसाब से अगर लगता है, तब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी ग्रह ज्येष्ठा को छोड़ और रेवती, ज्येष्ठा और रेवती को छोड़ के आपके यहाँ पे कोई किसी का भी लता दोष नहीं लगता है। तो ज्येष्ठा और रेवती जिस दिन हो, उस दिन आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि सूर्य और मंगल तो कहीं इन पे गोचर नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो फिर थोड़ा सा रुकिए, कोई नक्षत्र का टाइम देखिए, और अगर एक का ही चल रहा है तब इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन दो का अगर होता है, चाहे कोई भी ग्रह हो, तो थोड़ा ध्यान रखना है, खासकर क्रूर ग्रह हो तो थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। भरणी नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र हो गया। उसके बाद में पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो आपका कर्म नक्षत्र होता है। उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा जो है वो आपका आधान नक्षत्र होता है, और धनिष्ठा जो है वो आपका वैनाशिक नक्षत्र होता है, और मूल जो है वो आपका सामुदायिक नक्षत्र होता है, और अनुराधा जो है वो आपका संघातिक नक्षत्र होता है। अब ये जितने भी नक्षत्र हैं, इन पे कोई भी क्रूर ग्रह का प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। भरणी नक्षत्र जैसे जन्म नक्षत्र से, जन्म नक्षत्र भरणी पे अगर शनि चल रहा है, पूर्वा फाल्गुनी पे अगर सूर्य चल रहा है, पूर्वाषाढ़ा पे अगर मंगल चल रहा है, धनिष्ठा पे अगर राहु चल रहा है, मूल पे अगर बुध चल रहा है, और अनुराधा उस दिन चंद्रमा चल रहा हो, तो फिर वो समय जो आता है, सबके सब अगर भेद हो गए तो ये समय आपके लिए बहुत खराब होता है। उस समय में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन 90% केस में सब के सब कभी भी वेद नहीं होते। अब वो वेद को देखना कैसे है? वेद को देखने के लिए मैं एक सप्तशला का बोल के पाठ दिया हुआ है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वेद कैसे होता है। सप्तशलाका में जाके आप देखेंगे तो उन नक्षत्रों के सामने जब कोई ग्रह बैठते हैं तो उनसे कनेक्टेड वो वेद हो जाता है। वेद देखने के लिए आपको वो सप्तशलाका का ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक खास बात है। और नक्षत्रों के विषय में मतलब क्या है, मैं नक्षत्रों के विषय में क्यों ज़्यादा बताता हूँ, मैं कई बार बोल भी चुका हूँ इस बात को कि नक्षत्रों से क्या होता है, आपकी चंद्र राशि या जन्म नक्षत्र नक्षत्र से के ऊपर डिपेंड होता है। बाकी बहुत से योग है, तिथि है, योनिफल है, या मेल मेलापक सारणी जब आप देखते हैं शादी विवाह के लिए, तो उनमें भी 80% नक्षत्रों का योगदान रहता है। उसके बाद में जब आप दशा महादशा देखते हैं तो वो भी नक्षत्रों के ऊपर डिपेंड है। तो जब इतनी चीज़ें ज्योतिष से संबंधित, मतलब 70% चीज़ें जब नक्षत्रों पे डिपेंड है,
तो फिर नक्षत्रों के विषय में अगर हम लोग ठीक से अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा। अब उसके बाद में एक चीज और है, उसका आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपका नक्षत्र भरणी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, मूल, तो ये सब नक्षत्रों में जब जन्म नक्षत्र का ये जो वेद जिसको बोला जाता है कि भरणी जिस दिन हो या भरणी पे आपका कोई भी चंद्रमा या कोई भी उसके सामने अगर मघा या कृतिका या अश्विनी नक्षत्र हो, मतलब क्या है, आपका जन्म नक्षत्र भरणी है और से आप उस दिन आपका कृतिका नक्षत्र में गोचर चल रहा है कि आज का दिन आप उठा के देखा तो कृतिका नक्षत्र है या मघा नक्षत्र है या अश्विनी नक्षत्र है, तो फिर आपके जन्म नक्षत्र का वहां पे भेद होता है। या फिर कृतिका, मघा और अश्विनी नहीं, कृतिका, मघा और अनुराधा, सॉरी, इन पे अगर कोई क्रूर ग्रह है तो आपके जन्म नक्षत्र का भेद हो जाता है। तो उस दिन को आप विशेष टालना पड़ेगा। आपको उस दिन के विषय में आपको कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी नया काम हो, कोई भी पुराना कोई मांगलिक कार्य हो या और भी कोई चीज आप करना चाहते हो तो उस दिन आप विशेष ध्यान रखें। नक्षत्रों के विषय में जितना ज़्यादा अगर अध्ययन करते हैं तो फिर ग्रहों का फल बताना बहुत आसान हो जाता है, कारण नक्षत्रों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। हालांकि ग्रहों को स्वामित्व दिया गया है नक्षत्रों का, कि एक ग्रह को 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। तो आपका भरणी नक्षत्र है, शुक्र है, तो भरणी नक्षत्र से कनेक्टेड आपके 3 नक्षत्र आएंगे, उसमें पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी, तीनों नक्षत्र शुक्र से ही कनेक्टेड है। तो इन तीनों नक्षत्र में अगर कोई क्रूर ग्रह होता है तो आपके जन्म नक्षत्र का भेद हो जाता है। थोड़ा सा ये सब चीज को ध्यान रख के अगर हम लोग अपना प्रिडिक्शन करें या रोजमर्रा के टाइम में या कोई ओकेजन या कोई काम कर रहे हैं उसमें अगर इन चीजों का थोड़ा सा भी अगर हम लोग ध्यान रखें तो हम लोग उस पीड़ा से निजात मिल सकती है। क्योंकि कोई काम बन रहा है और गलत समय में हम लोग उस काम को करने के लिए चले गए तो ऑब्वियसली वहाँ पे नानुकुर होगा। लेकिन काम नहीं बन रहा है और सही समय में निकले हैं तो ना नहीं होगा। ये हो सकता है वो आपको बोले ठीक है हम देखेगा, देख के कोई निर्णय लेगा, जबकि आपको पता था कि ये ना करेगा लेकिन ना नहीं करता। तो सही समय में निकला हुआ और सही समय का पता करना, उसके विषय में नक्षत्र आपकी हेल्प बहुत करते हैं। तिथियों का भी योगदान रहता है, भद्रा तिथि है, ये सब तिथियों के विषय में भी मेरा पाठ दिया हुआ है, उनको भी जाके अध्ययन कर लीजिए। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम नहीं है, नक्षत्रों को पहले दिनचर्या में शामिल कीजिए, उसके बाद में जब उसमें आप पारंगत हो जाए तो फिर तिथियों को भी ले आइए। तो बहुत कुछ हम लोग ये सब पीड़ा से बचाव हम लोगों का हो सकता है। तो जय माता की मित्रों, अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।